स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर नंबर सेकंड से। इसमें हम पढ़ेंगे कि जियोमॉर्फोलॉजी को लेकर लोगों की क्या विचार धारणाएं रही और जियोलॉजिकल टाइम स्केल भी पढ़ेंगे हम इसमें। इस पिक में आप देखेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी टेबल के बारे में। स्टार्ट करते हैं दोस्तों जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में। जियोलॉजिस्ट ने अर्थ के फॉर्मेशन से लेके और अब तक कंप्लीट जो जो इवोल्यूशन हुआ है लाइफ का हमारी अर्थ के ऊपर, उसको एक टेबल फॉर्म में दर्शा दिया गया है। तो उस टेबल फॉर्म को अभी हम पढ़ते हैं। काफ़ी इजी टेबल है, इसको इतना कॉम्प्लेक्स देख के घबराने की जरूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं हम अर्थ के फॉर्मेशन से। अर्थ का फॉर्मेशन लगभग 460 करोड़ साल पहले, मतलब 4600 मिलियन ईयर्स एगो हुआ था। अब आपको सोच के आश्चर्य हो रहा होगा कि 460 करोड़ साल पहले किसने जाके देखा कि उस टाइम पे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। हमारे जो साइंटिस्ट है, इनको चट्टानें मिली है अर्थ पे, जिनका लाइफ आज से लगभग 460 करोड़ साल पुरानी है। इसीलिए ये अनुमान लगा लिया गया है कि जो अर्थ का फॉर्मेशन हो लगभग 460 करोड़ साल पहले हुआ था। तो तब से लेके अब तक के जो हमारा टाइम पीरियड है, इसको जियोलॉजिस्ट ने मेनली 4 इयोन्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो इन इयोन्स के नाम इस प्रकार है जो यहाँ पे इस लाइन में दिखाए गए हैं। सबसे पहला है हमारा हेडियन हेडियन इयोन्स, नेक्स्ट है आर्चियंस, उसके बाद है पैट्रोजोइक और लास्ट है फेनोजोइक। तो एक एक करके अभी हम इन इयोन्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हेडियन इयोन्स के बारे में देखते हैं। हेडियन इयोन्स जो है उसका एग्जिस्टेंस लगभग पृथ्वी के बनने से लेके और 400 करोड़ साल पहले तक इस बीच में रहा है। इस टाइम पीरियड को हेडियंस के नाम से जाना गया है। यहाँ पे ओरिजिन ऑफ लाइफ होना स्टार्ट हो गया था, मतलब बिल्कुल सिंपल टाइप के बैक्टीरिया टाइप ही थे, बाकी कोई जानवर वगैरह नहीं आया था। उसके बाद में आता है हमारा टाइम पीरियड आर्चियंस। आर्चियंस लगभग 400 करोड़ साल पहले से लेकर 250 करोड़ साल पहले तक इस बीच का जो टाइम पीरियड है उसको आर्चियंस के नाम से जाना गया। इस टाइम पीरियड में मेनली बैक्टीरिया और एल्गी का जन्म हुआ था। एल्गी जो शैवाल को बोलते हैं, समुद्र में या आपके आसपास पानी में आपको अभी भी शैवाल मिल गया होगा, तो सबसे पहले जो पृथ्वी पे जन्म हुआ था वो शैवाल का ही हुआ था। उसके बाद में उसी का इवोल्यूशन हो के मछलियाँ वगैरह बनी, धीरे धीरे रेप्टाइल्स एम्फीबियंस बनने लगे और फिर धीरे धीरे जानवरों का इवोल्यूशन होने लगा। तो सबसे पहले जो जन्म हुआ था अर्थ पे आर्चियंस इयोन्स के टाइम में, आर्चियंस जो हमारे ये इयोन्स है इसके टाइम में जो हुआ है, सबसे पहले बैक्टीरिया और एल्गी का जन्म हुआ था। उसके बाद में धीरे धीरे इनमें इवोल्यूशन होने लगा और सिंपल मल्टीसेल्ड ऑर्गेनिजम्स आने लगे। उस टाइम पे आर्चियंस जो इयोन्स है उसका एंड हो गया था और हमारा पैट्रोजोइक इयोन्स स्टार्ट हो गया था। तो पैट्रोजोइक इयोन्स के नाम से जाना गया है इसको, जो लगभग 54 करोड़ साल पहले से लेके और जो हमारा 250 करोड़ साल पहले है इस बीच में एग्जिस्ट करता है। तो इस टाइम पीरियड को पैट्रोजोइक टाइम पीरियड के नाम से जाना गया है। इसमें सिंगल मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म और कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल ऑर्गेनिजम्स का जन्म होना स्टार्ट हो गया था। धीरे धीरे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आ गए थे इवोल्यूशन हो के। उसके बाद में मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बढ़ते गए और लाइफ स्पैन अर्थ के ऊपर आ गया। तो इसको ये जो नेक्स्ट फिनोजोइक हम पढ़ेंगे ये इयोन्स, इसमें कंप्लीट बताया गया है कि हमारा कैसे कैसे लाइफ इवॉल्व हुआ। तो इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को बताने के लिए इसको 3 एरा में डिवाइड कर दिया गया है। काफ़ी कम्प्लेक्स है इसलिए इसको 3 एरा में डिवाइड कर दिया गया। पहला एरा जो हमारा है फिलोजोइक, नेक्स्ट है मिजोजोइक और लास्ट वाला है सेनोजोइक। तो इस एरा को भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन से एक बार में नहीं दे पाए, तो इसलिए इसको भी फर्दर पीरियड्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे फिलोजोइक्स के अंदर जो हमारे पीरियड्स आ रहे हैं इनके बारे में जानते हैं। तो फिलोजोइक जो है इसको, तो जो फिलोजोइक एरा है उसको फर्दर 7 पीरियड्स में डिवाइड कर दिया गया है। अभी इनके बारे में एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहला है हमारा कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन पीरियड एग्जिस्ट करता है लगभग 48 करोड़ साल पहले से लेके 54 करोड़ साल पहले तक, मतलब 450 मिलियन ईयर्स एगो से लेके 541 मिलियन ईयर्स एगो तक इस बीच। उस टाइम पे क्या हुआ, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स तो आ गए थे, लेकिन धीरे धीरे सेल्ड ऑर्गेनिजम्स समुद्र में प्राप्त होने लग गए, मतलब मिलने लग गए थे। इतने पुराने ऑर्गेनिजम्स की हमें मिले हैं सेल्स, जो कार्बन डेटिंग से पता किया साइंटिस्ट ने। तो कैम्ब्रियन के टाइम पे, कैम्ब्रियन जो टाइम स्केल है उसके अंदर हमारा राइज ऑफ कोरल्स, मतलब कोरल्स मिले हैं इतने पुराने हमें। उसके बाद में नेक्स्ट टाइम स्केल्स आ रहा है 443 मिलियन ईयर्स एगो से लेकर 485 मिलियन ईयर्स एगो के बीच में जो एग्जिस्ट करता है, जिसको ऑर्डोविशियंस के नाम से जाना जाता है। इस टाइम पे प्रिमिटिव फिश, मतलब फिश का बनना स्टार्ट हो गया था, मतलब छोटी छोटी फिश और जो सिंपल फिश होती है इनका इवोल्यूशन हो गया था। तो जो कोरल्स वगैरह मिले हैं उसके बाद में फिश का बनना स्टार्ट हो गया था। तो फिश की स्टार्टिंग किस पीरियड में हुई उसको हम जान सकते हैं ऑर्डोवियंस के टाइम में, जो कि फेलोजोइक एरा के अंदर आता है। और फेलोजोइक एरा किसके अंदर आता है, फेनोजोइक इयोन्स के अंदर, ठीक है। हाँ जी। नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि नेक्स्ट पीरियड जो है सिलूरियंस। सिलूरियंस जो है ये लगभग 419 मिलियन ईयर एगो से लेकर 443 मिलियन ईयर्स एगो के बीच में एग्जिस्ट करता है। इस टाइम पे पहला पौधा मिला था हमें। तो लगभग 41 करोड़ साल पहले पृथ्वी के ऊपर पहले पौधे के अवशेष मिले हैं, जो फर्स्ट लैंड प्लांट मिला है। समुद्र के अंदर तो एल्गाई और शैवाल आ गए थे, लेकिन फर्स्ट लैंड प्लांट जो है वो हमें 41 करोड़ साल पहले ही मिला था। नेक्स्ट पीरियड जो आ रहा है वो डेवोनियन। डेवोनियन टाइम पीरियड जो है, इस पीरियड को एग्जिस्टेंस 358 358 मिलियन ईयर एगो से लेके 419 ईयर्स एगो मिलियन ईयर्स एगो के बीच में एग्जिस्ट करता है। इस टाइम पे एम्फीबियंस आने स्टार्ट हो गए थे। एम्फीबियंस की स्टार्टिंग कब हुई, और फॉरेस्ट एवरग्रीन, सॉरी फॉरेस्ट मतलब जंगल, जंगल और एम्फीबियंस की स्टार्टिंग डेवोनियंस टाइम पीरियड के टाइम पे होनी स्टार्ट हो गई थी। तो डेवोनियंस की एग्जिस्टेंस कब है, 35 करोड़, लगभग 35 करोड़ साल पहले से लेकर 41 करोड़ साल पहले तक इस बीच में जंगल का पृथ्वी के ऊपर होना स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट आता है मिसिसिपियंस। तो मिसिसिपियंस में आप जानेंगे कि सबसे पहले रेप्टाइल्स यहाँ पे आने लगे थे। एम्फीबियंस क्या होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं जो समुद्र में भी रहे और पृथ्वी पे भी रहे, दोनों दोनों पे रह सकते हैं, जैसे मेंढक हो गया, ठीक है। हाँ जी। तो एम्फीबियंस के बाद में आने लगे रेप्टाइल्स, जैसे छिपकली वगैरह है जो रेंग के चलते हैं, सांप वगैरह है। तो मिसिसिपियंस टाइम में जो लगभग
23 मिलियन ईयर एगो से लेकर 358 मिलियन ईयर एगो के बीच में एग्जिस्ट करता है। उस टाइम पे फर्स्ट रेप्टाइल्स स्टार्ट हो गए थे। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट जो है ये फेनिसेल्वियंस। इसमें क्या है, शार्क का एग्जिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो गया था, फिर धीरे धीरे करके शार्क बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। एम्फीबियंस की एज भी इसी को बोलते सॉरी, इस टाइम पे एम्फीबियंस भी काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। तो पैलेजोइक का लास्ट जो पीरियड बताया गया है ये परमियंस, जो लगभग 251 मिलियन ईयर एगो से लेके 298 मिलियन ईयर एगो के बीच में एग्जिस्ट करता है। इस टाइम पे जो शार्क ज़्यादा एग्जिस्ट में आ गई थी, धीरे धीरे वो खत्म होने लग गई थी। एम्फीबियंस भी काफ़ी बढ़ गए थे। उसके बाद में डेवलपमेंट होता है मैमल्स का। मैमल्स किन्हें बोलते हैं, जिनका जन्म अंडों से नहीं होता, जिनके पास स्तन होते हैं, उनको मैमल्स के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले मैमल्स कब आए थे, उसको हम पढ़ेंगे। कौन से एरा में आए हैं वो, मीजोजोइक एरा में। सबसे पहले हम देखते हैं कि मीजोजोइक एरा में मैमल्स का जन्म हुआ है। तो ये लगभग 201 मिलियन ईयर्स एगो से, लगभग 20 करोड़ साल पहले से लेके 25 करोड़ साल पहले इस टाइम सॉरी, इस टाइम पीरियड के बीच में मैमल्स की स्टार्टिंग हुई अर्थ के ऊपर। इसके बाद हम देखेंगे जुरासिक टाइम। जुरासिक टाइम पीरियड जो है, इसमें डायनासोर आने स्टार्ट हुए। तो डायनासोर का आना कब स्टार्ट हुआ, 145 मिलियन ईयर्स एगो, मतलब आज से लगभग 14 करोड़ साल पहले से लेकर 20 करोड़ साल पहले तक उस टाइम पीरियड के बीच में डायनासोर्स का जन्म हुआ। उसके बाद में डायनासोर्स की संख्या बढ़ती गई और काफ़ी ज़्यादा फैल गई अर्थ के ऊपर। नेक्स्ट देखेंगे हम क्रेटेरियस। इस टाइम पीरियड में क्या है, डायनासोर्स काफ़ी तादाद में बढ़े और धीरे धीरे लास्ट में वो खत्म होने लग गए। इनका खत्म, ये डायनासोर जो है ये धीरे धीरे खत्म होने लगे, इनकी संख्या कम होने लग गई, जो कि लगभग 6 करोड़ साल पहले हुआ था। मतलब 14 करोड़ साल पहले डायनासोर्स का जन्म हुआ और 6 करोड़ साल पहले आज से इस बीच में धीरे धीरे डायनासोर्स बढ़े और उसके बाद में धीरे धीरे कम होने लग गए। नेक्स्ट जो एरा है सीनोजोइक, इसको देखते हैं हम। इसमें पीरियड को लगभग 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो सबसे पहले है फैलियोजीनी। फैलियोजीनी में देखते हैं हम अर्ली प्रिमिटिव्स। सबसे पहले अभी हम देखते हैं कि अर्ली प्राइमेट्स, मतलब जो अपने पूर्वज है, बंदर वगैरह जो है अपने पूर्वज, उनका जन्म कब हुआ। तो उनका इवोल्यूशन आज से लगभग 6 करोड़ साल पहले हुआ है, जो कि सीनोजोइक एरा के अंदर आता है। सीनोजोइक एरा, इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, आज से लगभग 6 करोड़ साल पहले से लेके इसकी स्टार्टिंग हुई थी। तो फेलोजोइक टाइम पीरियड है, इसमें हमने देखा कि अर्ली प्रिमिटिव्स का जन्म हुआ, प्रिमिटिव स्टार्ट हुए और धीरे धीरे वो फैलना स्टार्ट हो गए। उसके बाद में आता है नियोजिनिक। इसमें देखते हैं कि ग्रास इकोसिस्टम डेवलप होने लग गया। काफ़ी जो एनिमल्स है, काफ़ी इवोल्यूशन हो गए और अलग अलग टाइप के एनिमल्स पृथ्वी पे एग्जिस्ट करने लग गए। लास्ट में हमारा आता है क्वाटनरी। क्वाटनरी में हमने देखा है कि एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज मैमल्स एंड बर्ड्स। धीरे धीरे क्या हुआ, मैमल्स और बर्ड्स काफ़ी संख्या में आने लग गए और उसके बाद में जो बड़े मैमल्स थे उनका एग्जिस्टेंस होना खत्म हो गया और छोटे साइज के मैमल्स बच गए पृथ्वी के ऊपर। तो ये थी हमारी कंप्लीट टेबल, जिसमें हमने जाना है कि अर्थ के जन्म से लेके और अब तक किस किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है अर्थ के ऊपर लाइफ का। आई होप आपको समझ आ गया होगा इससे कि इसमें हमने देखा स्टार्टिंग में इवोन्स में 4 इवोन्स में डिवाइडेड है। उसके बाद में लास्ट वाला इवोन्स है जो फेनोजोइक, वो 3 एरा में डिवाइड है। उसके बाद फर्दर एरा पीरियड्स में डिवाइड है और उसके बाद पीरियड्स भी इपोक्स में डिवाइडेड है। अब हम पढ़ेंगे कैटास्ट्रोफिज्म की थ्योरी के बारे में, कि कैटास्ट्रोफिज्म की जो थ्योरी है वो किसने दी और इसके अंदर ही हम क्या पढ़ेंगे। इसमें एक साइंटिस्ट हुए, जूलॉजिस्ट हुए, बारन जॉर्ज क्यूवियर नामक, जो फ्रेंच के थे। उन्होंने बताया कि जो अर्थ पे कोई भी सरफेस पे कुछ भी होता है वो एकदम सडन होता है और शॉर्ट ड्यूरेशन, शॉर्ट टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग होता है, कि अचानक से कुछ भी हो जाए, अचानक से लाइफ आ जाए, अचानक से डिस्ट्रॉय हो जाए। इसमें बताया गया है कि सडन डिसअपीयर एंड रीअपीयर ऑफ लाइफ फॉर्म, कि अचानक से लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई, उसके बाद दोबारा अपीयर हुई है, तो जो बीच का टाइम पीरियड है उसके एविडेंसेस नहीं मिले हैं। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वहां पर या तो अचानक से कोई भूकंप वगैरह आया होगा या सुनामी वगैरह, ऐसे कोई सडन डिजास्टर वगैरह आए होंगे। इसमें यह भी बताया गया है जो बड़े बड़े पर्वत हैं वो या तो अर्थक्वेक से बने हैं या वोल्केनिक इरप्शंस की फॉर्म से बने हैं। इसके बाद आती है नेप्टूनिज्म की थ्योरी। इसमें बताया है कि पृथ्वी जो है वो महासागरों में से निकली है। इसके बाद आती है प्लूटोनिज्म की थ्योरी। इसमें बताया गया है कि पृथ्वी जो है वो मैग्मेटिक एक्टिविटीज से बनी है, जो मैग्मा निकलता है वोल्केनिक इरप्शंस में, उससे पृथ्वी बनी हुई है। तो इसमें हमने पढ़ा कि अर्थ का जो ओरिजिन है वो सडन कैटास्ट्रोफिज्म से हुआ है, जिसमें आते हैं अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शंस। यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म थ्योरी, इसमें हम पढ़ेंगे, यह थ्योरी बिल्कुल कैटास्ट्रोफिज्म के अपोजिट थ्योरी है। जैसे उसमें अचानक से पृथ्वी का बनना बताया गया है, इसमें स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस से बनती है पृथ्वी। यह थ्योरी हुटन ने दी। इनका पूरा नाम है जेम्स हुटन। जो पास्ट में जो हुआ है वो आज के समय की नींव है, या कहें जो पास्ट में जितने भी इवोल्यूशन हुए हैं उनसे ही आज का टाइम बना है। इरोजन और सेडिमेंटेशन की प्रोसेस पहले की तरह अभी भी चलती ही जा रही है। प्रोसेस, रेट, स्टेट और लॉ, इन चारों में अभी भी यूनिफॉर्मिटी है। इसका मतलब है यह निरंतर चलते रहते हैं, ये सडन मोमेंट्स नहीं है, यह टाइम के साथ साथ चलते ही जा रहे हैं। इस चैप्टर में हमने जियोमॉर्फोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में जाना और साथ में ही दो थ्योरीज के बारे में पढ़ा, कैटास्ट्रोफिज्म और यूनिफॉर्मिज्म। कैटास्ट्रोफिज्म जो थ्योरी थी वो एकदम से सडन सडन इवोल्यूशन के बारे में बताती है, मतलब अर्थ के ऊपर जो इवोल्यूशन हुआ है वो सडन हुआ था।
कुछ साइंटिस्ट है जो कैटास्ट्रोफिज्म को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट थ्योरी हमारी यूनिफॉर्मिज्म। इसमें बताया गया है अर्थ पे जो इवोल्यूशन होता है वो एक स्लो एंड कंटिन्यू प्रोसेस है। कुछ साइंटिस्ट यूनिफॉर्मिज्म को सपोर्ट करते हैं। तो यहीं पे हमारे चैप्टर का समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।